हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए वर्ड ऑफ द डे 49। याद होगा आपको 48 में PANTOMIME आपको दिया गया था, बोला गया था कि आपको अगर ट्रिक इसका समझ में आए तो ट्रिक मुझे बताएं, इसका इनंसिएशन बताएं, इसका अर्थ बताएं। अगर आपने नहीं बताया, आपने कोशिश नहीं की, आपको टाइम नहीं मिला होगा, तो हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट इसको कंफर्म करने की क्या होता है इसका ट्रिक, जिसके माध्यम से हम बहुत आसानी से इसे याद रख सकते हैं, वो भी लंबे समय तक। इसका इनंसिएशन जो होता है यानी शुद्ध उच्चारण जो होता है वो होता है पैंटोमाइम के बजाय पैंटेमाइम। यानी आपको दिखेगा ये पैंटो, पंतो, पांटो ऐसा कुछ, बट ये है पैंटेमाइम, पैंटेमाइम। इसका शुद्ध उच्चारण पैंटेमाइम, अर्थ होता है इसका तमाशा, यानी मीनिंग इसकी होती है तमाशा या मूक अभिनय। मूक अभिनय इज काइंड ऑफ एक्ट विदाउट अटरिंग अ वर्ड। मूक अभिनय यानी कि बोलना ही नहीं है आपको, आपको ऐसी एक्टिंग करनी है। तो ये हो गया आपका अर्थ। प्योरली मैं आपको बता दूं, ये वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है हिज पैंटोमाइम अट्रैक्ट्स एवरी टीचर्स अटेंशन। तो आप देखोगे यहाँ पे पैंटोमाइम जो है वो है आपका एक नाउन, यहाँ इस्तेमाल हुआ है। सिनोनिम चेक कर लीजिएगा, एक्टिंग, गेस्चर, एंटोनिम्स आपका है अंडरएक्ट एंड इनएक्टिविटी। तो कंफर्म करते हैं कीवर्ड, जैसे आपको बहुत बार बताया हूँ मैं कि आपको आसान जुगाड़ बता रहा हूँ मैं कि कैसे हम इसका कीवर्ड निकालेंगे और कैसे अर्थ कैसे इसको हम लंबे समय तक याद रखने के लिए इसका ट्रिक बनाएंगे। तो तोड़ते हैं, हर एक शब्द को नहीं तोड़ सकते आप, उसका रूट वर्ड आपको लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसको आप तोड़ करके इसका जुगाड़ बना सकते हो। तो हम फिर से करते हैं वही काम, तोड़ने का इस शब्द को, और इस बार 2 भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में हम इसे बांटेंगे। पहला है PAN, दूसरा है TO और तीसरा है MIME। तो आप अगर यहाँ चेक करें तो हमने कीवर्ड में रखा है PAN, TO, MIME। अब हम इसको कोरिलेट करेंगे कि किससे ये मैच कर रहा है, ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। PAN ये पेन है, अब ये पान और PEN वाला आप सोचो तो वो नहीं है, ये आपको सिर्फ PAN से पेन, कलम वाला पेन ध्यान देना है, वो तकलीफ वाला पेन ध्यान नहीं देना है। तो PAN से पेन हो गया, TO से तो हो गया, ये टू नहीं है, ही इज़ गोइंग टू वाला टाइप का, TO से तो। और MIME साउंड जो है वो क्रिएट करेगा मैम, आप कंफर्म कर लोगे ऐसे। तो पेन तो मैम, अब पेन तो मैम से कैसे समझ में आएगा इसका अर्थ, तो वो हम मिलेंगे आपको इस 2 लाइन के ट्रिक से। ये वो 2 लाइन है, या ये आप कह सकते हो ऐसे पोएम्स हैं। हालांकि ये जो 2 लाइन है ये कपलेट इसे कहते हैं, उर्दू में से शेर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे खुद नहीं पता। बस मैं आपको ये बता दूं कि इंस्टाग्राम समीर सिंह वीडियो में आपको बहुत सारे पोएम्स मिलने वाले हैं जो मैंने लिखे हैं, एक बार जरूर विजिट करिएगा। और ये जो दूसरा है सेक बाई समीर सिंह, ये आपका एक ऐसा इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड फैक्ट्स मिलेंगे, चाहे वो आपके ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे लिटरेचर से हो, और वोकैब्स, इडियम्स, फ्रेजेस भी वहाँ पर रखे हुए हैं। तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, देखिएगा जरूर, आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने आपसे कहा कि ये 2 लाइन आपको बताएगा कि कैसे पेन तो मैम को हम कोरिलेट करेंगे। और उसके पहले मैं आपको बता दूं ये इमेज, इस इमेज के बारे में समझा दूं। देखिएगा, जब आप इमेज माइंड में रख लेते हो ना, तो वो लंबे समय तक याद रहता है आपको, कोई भी इमेज अगर आपके माइंड में है तो यहाँ पर एक बच्चा है जो बहुत बहाने करता है किसी न किसी चीज़ का, कि आज इसके पास कॉपी नहीं है, आज इसके पास बुक नहीं है, इसके पास पेन नहीं है। जब भी इसके टीचर्स इसको कुछ देते हैं क्लास वर्क करने के लिए, या इससे पूछते हैं, तो ये मैम है जो मैथ्स की टीचर हैं और ये स्टूडेंट है जो बहानेबाज है। क्या होती है इन दोनों के बीच में वार्तालाप, वो आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर रखा भी है मैंने। फिलहाल हम कंफर्म करते हैं इस 2 लाइन से। अब जब मैम ने दे दिया इसको होमवर्क, तो बच्चा बोलता है पेन तो लाया नहीं मैम, पेन तो लाया नहीं मैम। तो हमारा यहाँ कीवर्ड निकल गया, पेन तो लाया नहीं मैम। आपके सवालों को हम कैसे हल करेंगे, बच्चा बोल रहा है, जुगाड़ू बच्चा बोल रहा है, कह रहा है मैम पेन तो लाया नहीं मैं। अब आपके सवालों का जवाब कैसे हल करेंगे। मैम बोलती हैं प्रिंसिपल सर से कह दूं, तमाशा बंद हो जाएगा, जब 2 थप्पड़ जड़ेंगे। तो बहुत तमाशा तुम करते हो, हर बार तमाशा तुम करते हो जब भी मैं होमवर्क देती हूँ, क्लास वर्क देती हूँ, कुछ भी। तो इस तरीके से आप रिलेट करिएगा, पेन तो लाया नहीं मैम, तो मैम ने कहा बहुत तमाशा कर रहे हो तुम, अभी मैं ही 2 थप्पड़ जड़ूंगी, तुम्हारा ये जो ड्रामा है ना, जो अभिनय, जो एक्टिंग है ना, ये बंद हो जाएगा। या प्रिंसिपल सर से कहूँगी तो 2 थप्पड़ जड़ेंगे, तुम्हारा ये तमाशा खत्म हो जाएगा। तो जब बच्चा कहेगा, आप ऐसे सोच लेना कि जब बच्चा कहेगा पेन तो लाया नहीं मैम, तो मैम बोलेंगी तमाशा मत कर यार, लिख किसी से पेन लेकर के। कुछ ऐसा आप जैसे ही कोरिलेट करोगे आपको ये समझना आसान लग जाएगा, और आपको ये वर्ड आएगा, आप इसको रिलेट करोगे, दिमाग में आपके ये इमेज आएगा उस समय, और तमाशा अर्थ आपका निकल जाएगा।
बेफिक्र होकर के आप 2-4 दिन इसको बोल दीजिए, उसके बाद 1 महीना भूलने की कोशिश कीजिए और फिर आप ये वर्ड किसी से कहिए कि मुझे 49-48 का वर्ड दो, और फिर आप ऐसे रिलेट करिएगा, आपको बहुत जल्दी याद होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप कंफर्म इसे याद रख सकते हो। बस 1 बार 2 बार, 1 दिन 2 दिन आपको इसको रिलेट करना होगा, समझना होगा, ठीक है। तो इसे आप रिलेट करिएगा, तमाशा निकल आएगा, अभिनय निकल आएगा, आप मूक ऐसे ही बोल दोगे इसमें, मूक अपने तरीके से जोड़ देना आप। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जो वर्ड है आपका है TERSA, यानी कि 49। आपके इस 49 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो 50 में आपको बताऊंगा मैं। अगर आपको पता चले, अगर आपको समझ में आए कि किस ट्रिक के माध्यम से ये हल होगा, तो मुझे बताइएगा जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मेरा भी ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।